हाय फ्रेंड, मैं हूं आशीष और आप लोग देख रहे हैं मेडिलाइफ यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक विटामिन कैप्सूल के बारे में, जो कि दोस्तों DOL AQ कैप्सूल। ये आप लोगों को इंडिया में किसी भी मेडिकल शॉप में आसानी से मिल जाएगी। तो इसकी कंपोजिशन क्या मिलती है, यूज क्या क्या है, किन किन समस्या को ठीक करने के लिए इस कैप्सूल को डॉक्टर द्वारा इस्तेमाल करने का सलाह दी जाती है। साथ ही दोस्तों इसका स्ट्रेंथ क्या मिलती है, डोज किस तरह से लेना चाहिए और कितने दिन तक इस विटामिन कैप्सूल का इस्तेमाल करने की सलाह डॉक्टर द्वारा दी जाती है, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही दोस्तों इसका यूज करने के दौरान अगर किसी पेशेंट में कोई साइड इफेक्ट दिखाई देती है तो वो साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकती है, तो ये सभी बातों को सीखेंगे इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को DOL AQ कैप्सूल के बारे में संपूर्ण इंफॉर्मेशन मिल जाए। अगर आप मेरे मेडिलाइफ यूट्यूब चैनल फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बगल वाला घंटे को भी एक बार प्रेस कर लीजिए। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये जो कैप्सूल है दोस्तों एक विटामिन कैप्सूल है, तो इसकी कंपोजिशन क्या मिलती है उसके बारे में जान लेते हैं। इसमें आप लोगों को एक ही सॉल्ट मिलती है, वो है दोस्तों पॉलीकोल्सिफेरिल। तो ये दोस्तों एक विटामिन D3 है। तो दोस्तों इसका यूज क्या क्या है, किन किन समस्याओं को ठीक करने के डॉक्टर द्वारा इसी DOL AQ कैप्सूल का इस्तेमाल करने का सलाह आपको दे सकती है, उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये जो विटामिन D3 की कमी होती है शरीर में, उन दौरान दोस्तों इसका यूज करने का सलाह डॉक्टर द्वारा दी जाती है। तो विटामिन D3 की कमी के कारण से क्या क्या समस्या हम लोगों के शरीर में दिखाई देती है, जैसे कि दोस्तों अगर आपके शरीर में विटामिन D3 की कमी होती है, उन दौरान दोस्तों आपके शरीर में कैल्शियम की कमी भी दिखाई देती है, क्योंकि दोस्तों कैल्शियम की एब्जॉर्ब करने की क्षमता को बढ़ाती है ये विटामिन D3 कैप्सूल। तो किसी भी कारण से अगर आपके शरीर में विटामिन D3 की कमी होती है, उन दौरान बहुत सारी समस्या दिखाई दे सकती है। इसका जो विटामिन D3 का दोस्तों मूल स्रोत है हम लोगों के शरीर में, वो है सनलाइट से आती है। तो किसी भी कारण से अगर आप धूप पे कम जाते हैं, इसके अलावा धूप आपके शरीर में कम टच होती है, उन दौरान दोस्तों आपके शरीर में ये विटामिन D3 का कमी दिखाई देती है। जैसे कि दोस्तों अगर आपके शरीर में विटामिन D3 की कमी होती है, उन दौरान दोस्तों आपके हड्डियों में तेज दर्द होना, हड्डियों के अंदर में भी ये दर्द रहती है, उन दौरान दोस्तों आपके शरीर में चिड़चिड़ा बना जाना या आपकी पूरे बॉडी में दोस्तों दर्द का महसूस होना। तो इन परिस्थितियों में डॉक्टर द्वारा इसी DOL AQ कैप्सूल को इस्तेमाल करने का सलाह दी जाती है। साथ ही दोस्तों ये विटामिन D3 की कमी पुरुष की तुलना में महिलाओं में ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि दोस्तों महिलाओं में समय के अनुसार उनके शरीर में बहुत सारा चेंजिंग दिखाई देती है। तो महिलाओं में दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान उनके शरीर में विटामिन D3 की कमी, इसके अलावा कैल्शियम की कमी दिखाई देती है। उन परिस्थितियों में डॉक्टर द्वारा इस कैप्सूल का यूज करने की सलाह देती है। इसके अलावा बहुत सारे महिला उम्र बढ़ने के साथ साथ दोस्तों उनकी मासिक बंद हो जाती है, उन दौरान दोस्तों उनके शरीर में बहुत सारा चेंजिंग हो जाती है। उन परिस्थितियों में कैल्शियम की कमी दिखाई देती है, तब भी दोस्तों इसी कैप्सूल का इस्तेमाल करने का सलाह डॉक्टर द्वारा दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी की घुटनों में दर्द होना, घुटनों में सूजन हो जाती है, चल फिरने में दिक्कत होना, तो उन परिस्थितियों में भी उनके शरीर में विटामिन D3 की कमी के कारण से होती है, तब भी दोस्तों इस कैप्सूल का यूज करने का सलाह डॉक्टर द्वारा दी जाती है। इसके अलावा पूरे शरीर में कमजोरी का महसूस होना, थकान ज्यादा लगना, किसी भी काम में मन नहीं होना, दोस्तों आप जिस जगह पे बैठते हैं तो उठने का नाम नहीं लेते। इसके साथ साथ दोस्तों चल फिरने में बहुत दिक्कत होती है, तो उन परिस्थितियों में भी शरीर में कैल्शियम की या विटामिन D3 की कमी के कारण से होती है, तो उन परिस्थितियों में भी इसी कैप्सूल का यूज करने का सलाह डॉक्टर द्वारा दी जाती है। इसके अलावा नसों में दर्द दिखाई देना, नसों में खिंचाव का महसूस होना, मसल पेशियों में दोस्तों खिंचाव का दर्द होना, तो ये मुख्यतः विटामिन D3 की कमी के कारण से होती है। उन परिस्थितियों में भी इसी DOL AQ कैप्सूल का इस्तेमाल होती है। इसके साथ ही ऑस्टियोपोरोसिस नामक एक बीमारी है दोस्तों, ये मुख्यतः हड्डियों में दिखाई देती है। हड्डी कमजोरी होने के दौरान हड्डियों में दर्द होना, ये हड्डी आसानी से टूट जाती है, उन दौरान दोस्तों पेशेंट में बहुत सारी समस्या दिखाई देती है। तो उन परिस्थितियों में भी इसी कैप्सूल का यूज करने का सलाह डॉक्टर द्वारा दी जाती है। बहुत सारे पेशेंट हैं जैसे दोस्तों उनकी कमर में दर्द होना, घुटने में दर्द होना, साथ ही दोस्तों उनकी थाई में भी दर्द होती है, हड्डी के अंदर में भी तेज दर्द का महसूस होना, उन दौरान दोस्तों चल फिरने में दिक्कत होती है। इन परिस्थितियों में भी विटामिन D की कमी के कारण से होती है, तो उन परिस्थितियों में भी इसी कैप्सूल का यूज करने का सलाह डॉक्टर द्वारा दी जाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ महिला या पुरुष सभी में भी दोस्तों उनकी जॉइंट पेन दिखाई देती है, तो वो जॉइंट पेन में भी दोस्तों मुख्यतः कारण होती है कैल्शियम की कमी। तो ये कैल्शियम की कमी होती है दोस्तों विटामिन D3 की कमी के कारण से उनके शरीर में धीरे धीरे कैल्शियम की कमी भी दिखाई देती है। उन परिस्थितियों में भी इसी विटामिन D3 कैप्सूल का यूज करने का सलाह डॉक्टर द्वारा दी जाती है। तो ये था कुछ इसका यूज। इसके अलावा डॉक्टर साहब जब भी आपके लिए इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करें तभी आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा।
तो आगे में जाना है तो दोस्तों इसका डोज किस तरह से लेना चाहिए और कितना दिन तक इस मेडिसिन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो कैप्सूल है दोस्तों DOL एक्वा, ये हफ्ता में 1 कैप्सूल लेने का सलाह डॉक्टर द्वारा दी जाती है। तो ये एक स्ट्रिप में 8 कैप्सूल रहती है। ये आप लोगों को 2 महीने तक के लिए कंटिन्यू इस्तेमाल करने का सलाह डॉक्टर द्वारा दी जाती है। अगर डॉक्टर साहब आपको देख के या आपकी परिस्थिति को देख के और भी ज्यादा इसको इस्तेमाल करने का सलाह दे तो उस हिसाब से इसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो इसका यूज करने के दौरान अगर कुछ साइड इफेक्ट दिखाई देती है तो साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकती है। मुख्यतः दोस्तों नोजिया, वोमिटिंग, पेट में दर्द, सर में दर्द, स्टूल के कलर चेंज हो जाना, तो ये कुछ साइड इफेक्ट दिखाई दे सकती है। इसके अलावा आप चाहे किसी भी प्रकार कोई साइड इफेक्ट दिखाई दे तो तुरंत ही इसका इस्तेमाल करना बंद कर दीजिएगा और साथ साथ डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को DOL एक्यू कैप्सूल के बारे में संपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो ये सभी जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और साथ साथ मेरे मेडिलैब चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं और एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।